क्या आपने 10th क्लियर कर लिया है और आप भी कोई अच्छी स्कॉलरशिप की तलाश में हैं? जी बिल्कुल। विद्याधन प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करती है बेहतरीन स्कॉलरशिप जो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हेल्पफुल करती है। तो आइए जानते हैं क्या है इसकी प्रोसेस और इसके लिए किसको किस पोजीशन पे मिलती है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। मैं आंचल और आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आंचल कुमारी शॉर्ट 8740 पर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि विद्याधन के बारे में कि क्या है। सरोजनी दामोदर फाउंडेशन का कार्यक्रम विद्याधन है जो आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। 10th के बाद उच्च शिक्षा के लिए ये छात्रवृत्तियां प्रदान करती है और इसकी स्थापना कुमारी शिबूलाल और एस.टी. शिबूलाल ने की थी और सरोजनी दामोदर फाउंडेशन का ऑफिस दामोदर फाउंडेशन ऑफिस बेंगलोर में है जो एक ही है और बेंगलोर में स्थित है। इसकी स्थापना 1999 में इसकी स्थापना 1999 में हुई थी जिसके बाद स्थापना के बाद विद्याधन कार्यक्रम ने 30 के स्थापना के बाद विद्याधन कार्यक्रम ने 63,000 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की है। मतलब कि 63,000 से भी ज्यादा छात्रवृत्तियां प्रदान की है। चलो अब आगे ये जानते हैं कि विद्याधन कार्यक्रम कौन कौन से स्टेट में अवेलेबल है। तो ये टोटल फिलहाल में पहले 11 स्टेट था लेकिन फिलहाल में 22 स्टेट में अवेलेबल है। जिस 22 स्टेट का नाम मैं लेती हूँ मैं जो 22 स्टेट है उनमें से जो कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, नई दिल्ली, लद्दाख, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। और फिलहाल में ये 22 स्टेट में अभी ये स्थित मतलब कार्यक्रम चल रहा है इसका। तो चलो अब इसकी पोजीशन जानते हैं कि इसकी पोजीशन और एलिजिबिलिटी क्या है। तो मतलब कि यहाँ पे आपने रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट में मार्क अब जानिए ध्यान से सुनिएगा रिजल्ट में मार्क कितने होने चाहिए। मतलब कि सामान्य तरह से सामान्य विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट में मार्क आने चाहिए 80%। 80% या फिर 80% से ज्यादा भी मतलब 80 या 80% से ज्यादा मार्क हो। वो फर्स्ट कंडीशन ये है कि 80% और 80% से ज्यादा मार्क्स परसेंटेज आने चाहिए। और पोजीशन जो है वो है फैमिली इनकम मतलब घर में जितने भी फैमिली होंगे उसमें से फैमिली इनकम में से 2 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए। और अब इसमें बात कर लूँ कि मार्क के बारे में मैंने जो बोला आपको बताया कि सामान्य विद्यार्थियों के लिए 80% उसमें से फिर अब जो दिव्यांग विद्यार्थियां हैं मतलब कि जो दिव्यांग विद्यार्थी है उनके लिए विद्याधन कार्यक्रम से 10% ऑफ है। मतलब कि दिव्यांग छात्रों के लिए 70%। थर्ड पोजीशन है जो 10th के जितने भी स्टूडेंट है वो जैसे कि अभी 2026 चल रहा है तो 2026 में उनको मतलब ये नहीं कि 2025 में उन्होंने 10th क्लियर किया है तो अब 2026 में वो अप्लाई कर ले कि नहीं हमें विद्याधन प्रोग्राम में जुड़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि अभी आपने 10th क्लियर किया है तो अभी ही आपको इसका मतलब कि जो एप्लीकेशन है जो फिलअप करना है पोजीशन पे चलते हैं। तो प्रोसेस इसकी क्या है विद्याधन की प्रोसेस क्या है। प्रोसेस पे चलते हैं। प्रोसेस में पहला ये है कि आपको विद्याधन मतलब कि हम हमने जान लिया एलिजिबिलिटी हाँ ठीक ठीक हम वैसे नहीं आते तो इसमें फिर हम फॉर्म फिलअप करना कहाँ से www. विद्याधन ऑर्गेनाइजेशन में से जाके एप्लीकेशन आपको भरना है फॉर्म फिलअप करना है। उसमें ये जो फॉर्म जो आता है वो आपके इंफॉर्मेशन आपके बारे में इंफॉर्मेशन आता है। वो सारे फॉर्म आपको फिलअप करने हैं। अब आप बोलेंगे क्या कि फॉर्म कब फिलअप करना पड़ता है। आप कभी भी फिलअप कर दोगे ऐसा थोड़ी चलेगा। आपका जो 10th का रिजल्ट अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है तो आपका जो 10th का रिजल्ट आया है उसके 15 दिन के बाद फॉर्म भरना शुरू हो जाते हैं। तो आपका जैसे कि मान लो कि अभी 1 अप्रैल में मेरा 10th का रिजल्ट आ गया तो आपको 16 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा इसका एप्लीकेशन विद्याधन का।
तो आपको स्टार्ट कर देना है फॉर्म फिलअप करना। और सेकंड इसमें क्या है, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा अच्छी तरीके से। आपको फॉर्म फिलअप करने घड़ी समय ये ध्यान रखना है कि अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है, और जो भी है आपके बारे में सच सच बताना है, मतलब कि सच ही बताएंगे, लेकिन इसमें जो भी है सही तरीके से ध्यान से भरना है फॉर्म। और इंग्लिश में ही भरना है, इंग्लिश में ही होगा। और उसके बाद फॉर्म आपका एप्लीकेशन कंफर्म होने के बाद आवेदन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका जो होगा सेकंड है, इसमें प्रोसेस का सेकंड नंबर है जो ऑनलाइन एग्जाम। इसमें ऑनलाइन एग्जाम में आपको एमसीक्यू टाइप होंगे क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन होंगे। और 1 घंटे का समय होगा उसमें। अब उसमें क्वेश्चन में क्या चीज आएंगे, ये सवाल उठ रहा होगा। तो क्वेश्चन में आएंगे, मतलब कि आपके 10th रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सम रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, 10th के मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। और क्या कहते हैं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के बारे में कुछ थोड़ी बहुत माहिती होंगी। और उसमें इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ पूछा जाएगा। तो 40 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का समय होगा, और आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी है। ये सब आपको जानकारियाँ ईमेल आईडी के द्वारा आपको मिल जाएंगी। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको ईमेल आईडी में, आपके ईमेल आईडी में मैसेज आएगा, तो उससे आपको सब जानकारी मिल जाएंगी। आप सोचे बोलेंगे कि ये सब कहाँ से मिलेगी माहिती, आपके ईमेल आईडी में सब। थर्ड है प्रोसेस में, थर्ड नंबर में क्या आता है प्रोसेस में, कि आपका ऑनलाइन एग्जाम अगर क्लियर हुआ और सही से, मतलब कि उसमें मार्क डिपेंडेंट होते हैं, वो मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैं भी एक स्कॉलर ही हूँ विद्याधन की। तो वो जो वहां से अगर आपका कंफर्मेशन आ गया, तो उसमें आपका फिर कंफर्म होने के बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू, ये कंफर्म हो जाएगा ऑनलाइन इंटरव्यू, उसमें आपके बारे में पूछा जाएगा। हाँ, ऑनलाइन इंटरव्यू आपके पेरेंट्स के साथ होती है, मतलब ये नहीं कि आप अकेले ऑनलाइन इंटरव्यू दो। और भी होता है कि ऑनलाइन, आपके ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद विजिट होगा। विद्याधन के सम विद्याधन के वॉलंटियर्स है जो आपके घर आएंगे और आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। और उसमें फोर्थ नंबर में विजिट होगा, जो विद्याधन के वॉलंटियर आएंगे, जो आपके घर पे आके आपकी इन्फॉर्मेशन, जो जो आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप की है वो इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि इन्फॉर्मेशन सब सही आपको फिलअप करनी है। तो उसके बाद आपका विजिट के बाद में आप जो विद्याधन के कार्यक्रम के द्वारा उनको सही लगेगा तो आप विद्याधन के स्कॉलर बनोगे। मतलब कि राशि प्राप्त होती है, छात्रवृत्ति मिलती है। आप जानते हैं इसमें कितनी छात्रवृत्ति मिलती है। तो इसमें आप, अगर आपका कंफर्म हो गया तो 10th के बाद आपका 11th और 12th, मतलब दोनों का मिला के 20,000, मतलब कि 11th में 10,000 और 12th में 10,000, इन दोनों को मिला के 20,000 छात्रवृत्ति मिलती है। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन, मतलब कि कॉलेज लेवल में, वो आपकी डिग्री की डिग्री, या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको छात्रवृत्ति, मतलब कि विद्याधन प्रोग्राम है कि आपको 10th से ले 11th से लेकर आपकी डिग्री तक ये जो आपको राशि प्राप्त होती है और छात्रवृत्ति मिलती है। हाँ, तो गाइस आपको मेरा विद्याधन का ये व्लॉग कैसा लगा, और आपको अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और मैं ट्राई करूंगी कि उसका सॉल्व करने का, मतलब कि मैं ट्राई करूंगी कि उसका मैं सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको दूं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का। नहीं नहीं, विद्याधन के द्वारा छात्रवृत्ति भी मिलती है। उसके बाद आपको 11th के वेकेशन में ट्रेनिंग कैंप होता है, जिसमें आपको करियर रिलेटेड, मतलब कि आप जो आगे करना चाहते हो उसके उसके लिए गाइडेंस मिलती है। जैसे कि आप, जैसे कि सीए बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, जिस लाइन में, जिस जगह पे आपको जिस क्षेत्र पे आपको आगे बढ़ना है, वैसे को उन व्यक्तियों से मिलवाया जाता है कि जिन्होंने अपने करियर में कुछ प्राप्त किया है, और उसके साथ अदर एक्टिविटी कराई जाती है। आपके करियर रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वहाँ पे, और आपको कम्युनिकेशन स्किल, अदर स्किल्स आपकी जो है वो स्किल्स इम्प्रूवमेंट किया जाता है। और ये जो ट्रेनिंग कैंप है 4-5 दिन का होता है। चिंता मत कीजिए, आपके ही स्टेट में होता है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट में होता है।
और मैं भी एक विद्याधन की स्कॉलर ही हूँ और मैंने भी ये ट्रेनिंग कैंप में विजिट किया है। अगर आप चाहे तो मेरी वीडियो है ट्रेनिंग कैंप की, तो आप देख सकते हो कि मेरा विद्याधन का ट्रेनिंग कैंप कैसा रहा, मैंने उस पे वीडियो डाला है, तो आप वो जाके देख सकते हो। जानते हैं कि विद्याधन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। विद्याधन के लिए आपके पास एक तो 10th का रिजल्ट होना चाहिए, उसके बाद आपके पिता की आय प्रमाण पत्र मतलब कि इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसके बाद आपका पासपोर्ट, जो स्टूडेंट है उनका पासपोर्ट साइज फोटो, ये 3 दस्तावेज, 3 डॉक्यूमेंट जरूरी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब भी कहती हूँ कि अगर आप बड़े हो और वीडियो देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप देख के स्किप कर दीजिए, ये उन छात्रों के तक पहुंचाइए जो ये डिजर्व करते हैं, और उनको हो सके कि आपके जरिए थोड़ा सा सोचो। मैंने भी ये सोच के ये वीडियो ब्लॉग बनाया है कि मेरे जरिए कुछ ऐसे छात्रों को हेल्प मिले जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ आर्थिक रूप से सहाय नहीं मिलती, इसलिए वो, और उसमें इंग्लिश ग्रामर देख रहे हो, मतलब बच्चे ने, मतलब स्टूडेंट नहीं, अगर अदर कोई देख रहा हो, तो जो ये विद्याधन स्कॉलरशिप डिजर्व करता है, तो उनके तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको कुछ लाभ मिल सके, और उनके मतलब कि उनको कुछ लाभ मिले, और वो स्टूडेंट अपने करियर में हेल्पफुल रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा